अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 12 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को अपनी टीम की जानिब से आज जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ईद मुबारक। मिलादुन नबी के मौके पर नेक ख्वाहिशात, हम आहंगी और इत्तेहाद हमेशा कायम रहे, हर तरफ खुशी और खुशहाली हो। उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने भी इस मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, सबको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये दिन खुशी, मोहब्बत और यकजहती के नए जज्बे से मामूर हो। इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो। यह मुबारक मौका हमारी ज़िंदगियों में अमन, हमदर्दी और खुशहाली लाए और सबके दरमियान इत्तेहाद, हमदर्दी, मेहरबानी और हम आहंगी को फ़रोग़ दे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस बयान से दिल्ली की सियासत में खलबली मच गई है कि वो ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने अवाम से ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करने तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठने का अहद किया है और दिल्ली में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के इक़दाम को ड्रामा और एतराफ़ जुर्म करार दिया और हैरत का इजहार किया और पूछा कि क्या इसने अपनी पार्टी में अंदरूनी कशमकश की वजह से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है। वाज़ेह के शराब पॉलिसी से मुतालिक मुबैना बदउनवानी के मामले में जुम्मे को तिहाड़ जेल से ज़मानत पर रिहा होने वाले केजरीवाल ने कहा कि अगले चंद दिनों में वो आम आदमी पार्टी मेंबरान असेंबली की मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो अपने इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे। इस हैरानकुन ऐलान के बाद दिल्ली हुकूमत के वज़रा आतिशी और गोपाल राय के नाम मुमकिना वज़ीर आला के तौर पर ज़ेर बहस हैं। दिल्ली असेंबली की मुद्दत अगले साल 23 फरवरी को ख़त्म हो रही है और फरवरी के शुरू में इंतख़ाबात होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू आज पीर को गुजरात के गांधीनगर के लिए चौथे आलमी री इन्वेस्ट काबिल तजदीद तोनाई के सरमायाकारों के इजलास और एक्सपो में शिरकत के लिए रवाना हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आज सुबह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे से गांधीनगर के लिए रवाना हुए। तौक़े है कि आज शाम वो वापस लौटेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला कलीदी मुक़र्रिरीन में से एक के तौर पर रियासत के गैर इस्तेमाल शुदा सब्ज़ तोनाई के शोबे में सरमायाकारी के लिए आवाज़ उठाएंगे। रियासत गुजरात के सूरत शहर में पुलिस ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश मूर्ति विसर्जन के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है ताकि पुरअमन तक़रीबात को यकीनी बनाया जा सके। 9 सितंबर को सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणेश पंडाल में पथराव के वाक़े को देखते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इतवार की शाम ANI से बात करते हुए सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि पुलिस ने काफ़ी तैयारियां की है क्योंकि आज मिलादुन नबी और गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूसों के मौके पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि 15,000 से ज़्यादा रियासती पुलिस के अहलकार और होमगार्ड्स को तैनात किया गया और इनकी मदद के लिए रियासती रिजर्व पुलिस की 11 टीमें और रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम भी मौजूद है। मुल्क में तेजी से फैल रहे इस्लामोफोबिया के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की एक ग्राम पंचायत ने नए मुस्लिम वोटर्स के इंदराज के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। करारदाद में कहा गया है कि अगर वोटर लिस्ट में हाल ही में गांव में आए मुसलमानों के नामों का इंदराज हो जाए तो ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान इसका नोटिस लेंगे और इन्हें हटवा देंगे। करारदाद शंगनापुर ग्राम पंचायत ने 5 सितंबर को पास की थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने गुज़िश्ता रोज़ जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की और पंचायत के सरबराह ने ज़राकीन के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ तनाज़े के बाद ग्राम पंचायत ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि इसकी गलत तशरीह की जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की और तमाम से ख्वाहिश की है कि वो कुरान मजीद की मुक़द्दस तालीमात का इख्तियार करें और एक पुरअमन मुआशरे की तश्कील का अज़्म करें। सदर जमहूरिया ने अपने प्याम में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत मिलादुन नबी पर मैं तमाम साथी शहरियों को बिलखुसूस मुस्लिम भाइयों और बहनों को गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश करती हूँ। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में मोहब्बत और भाईचारे के जज्बात को मुस्तहकम करने के लिए तहरीक पैदा की। भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासत में मुसलमान गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं क्योंकि आए दिन शरपसंदों की जानिब से नए तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली एक रियासत राजस्थान के शाहपुर ज़िले में गुज़िश्ता शाम जहाज़पुर कस्बे में मस्जिद के पास से गुजारते हुए राम रेवड़ी जुलूस पर पथराव के इल्ज़ाम के बाद कशीदगी का माहौल बन गया। इस वाक़े के बाद कस्बे में हालात इंतहाई हसास हो गए हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रात भर ऑपरेशन किया और 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। पथराव के वाक़े के बाद शहर में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और पुलिस इंतजामिया के एहलकार मुसलसिल इलाके का दौरा कर रहे हैं और हालात पर नज़र रखे हुए हैं।
गुज़िश्ता शाम रावनरी जुलूस के दौरान बेवन में पथराव का वाक़या पेश आया, जिसके बाद कस्बे में कशीदगी फैल गई। इल्ज़ाम है कि मस्जिद के पास से पथराव किया गया। जहाजपुर के एमएलए गोपी चंद मीना ने इस वाक़े पर बरहमी का इज़हार किया और पथराव के मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और इसने मस्जिद को भी गिराने का मुतालबा किया, जहां से पथराव करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इसे गैर कानूनी करार दिया गया। बल्दिया फौरी हरकत में आते हुए पथराव की जद में आई जामा मस्जिद और तकिया मस्जिद के सदर से कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर मिल्कियत और तामीराती मंजूरी के दस्तावेजात पेश करें, वरना मस्जिद को गैर कानूनी ढांचा करार देते हुए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए गिरा दिया जाएगा। शाहपुर कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सूरत हाल काबू में है। मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह ने शिमला में हिंदू बरादरी की तरफ से सिंजोली के इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा मस्जिद कहने के खिलाफ जारी एहतजाज की हिमायत की। गिरिराज सिंह ने अक्सरती फ़िरक़े के इत्तेहाद के लिए इनकी तारीफ़ की और गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए मुल्क भर में एहतजाज के शिमला मॉडल को फैलाने की हौसला अफजाई की। उन्होंने अपनी इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स में कहा कि हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर मुबैना गैर कानूनी कब्जे को चैलेंज करने के लिए इकट्ठे होने के लिए हिंदू बरादरी की तारीफ़ की। हिमाचल प्रदेश में हिंदू अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि शिमला मॉडल यह जाहिर करता है कि जब हिंदू मुत्तहिद रहते हैं तो कोई भी इनकी ज़मीन नहीं छीन सकता। गिरिराज सिंह ने कहा, उन्होंने दीगर कम्युनिटीज़ पर भी जोर दिया कि वो इस मॉडल को अपनाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान में 3 लाख गैर कानूनी मसाजिद हैं और यह दावा किया कि ये मसाजिद दहशत गर्दों की आफजाइशगाह बन सकती है। गिरिराज सिंह के तबसरे से शिद्दत पसंदों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। एक सरकारी ज़राए ने बताया कि एक मुल्क एक चुनाव के मंसूबे पर नरेंद्र मोदी हुकूमत की जारिया मियाद के दौरान अमल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि मोदी ने इस साल अपनी यौम आज़ादी तकरीर में इसका जिक्र किया था और हुकूमत इस पर अमलावरी की पाबंद है। हुकूमत ने साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पैनल ने पहले इक़दाम के तौर पर लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की सताइश की है। इसके बाद 100 दिनों के अंदर मजालिस मुकामी के इंतखाबात होंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गैर मुस्लिम बच्चे की 19 साल तक परवरिश करने वाले राशिद पर तब्दीली मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया है। नौ मुस्लिम समीर ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। हिंदू तंजीमों और पुलिस का नौजवान पर बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। हापुड़ के थाने पलखवा के मोहल्ले साकित के रहने वाले रामानंद की बीवी मंजू ने थाना शाहबाद में राशिद के खिलाफ मजहब तब्दील कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस राशिद की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और दूसरी जगहों पर तलाशी मुहिम चला रही है। मंजू ने अपनी तहरीर में लिखा है कि 2005 में इसका 10 साला बेटा सत्यम गुम हो गया था, जिसे तलाश करने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मिल सका। मंजू ने अपनी तहरीर में लिखा कि 2017 में सत्यम अपने घर पलखवा में वापस लौट आया। चंद दिन सत्यम रहा फिर चला गया। बादशाह माँ अपने बेटे से राब्ता कायम करती रही, लेकिन इसने बताया कि वो ओखला दिल्ली में कबाड़ी राशिद के पास रहता है और इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और बताया कि अब मेरा नाम समीर है। माँ मंजू को पता चला कि सत्यम उर्फ समीर राशिद के घर शाहबाद आया हुआ है, जिसे लेने के लिए वो शाहबाद गई, लेकिन समीर ने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो हापुड़ लौट गई। बादशाह 13 सितंबर को मंजू ने थाना शाहबाद में 19 साल तक समीर की परवरिश करने वाले राशिद के खिलाफ तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमें 2 दिनों से थाना शाहबाद में डेरा डाले हुए हैं। शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुनान समीर पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना बयान बदल कर इसका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया कहें, लेकिन समीर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से ही मजहब इस्लाम इख्तियार किया है। पुलिस भी दबाव बना रही है और राशिद को, जिसने 19 साल समीर की परवरिश की है, गिरफ्तार करने के लिए कोशा हैं। आगरा में 500 साल पुरानी लोधी दौर की 3 गुंबद वाली मस्जिद 3 दिन से जारी बारिश के बाद मुनहदिम हो गई। 3 में से 2 गुंबद गिर चुके हैं, तीसरा भी तबाही के दहाने पर है। इस मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए महफूज नहीं किया गया था, लेकिन इसे एडाप्टेड हेरिटेज स्कीम के तहत तहफूज के लिए मुंतखब किया गया था। मस्जिद गुज़िश्ता रोज मुनहदिम हो गई। यह मस्जिद 8 फीट ऊंची बुनियाद पर बनाई गई थी। इसके 3 गुंबद थे। मरकजी गुंबद बड़ा था और अतराफ के 2 गुंबद छोटे साइज के थे। ये दिखने में बाबरी मस्जिद जैसी नजर आती थी। नमाज पढ़ने पर यहाँ पर पाबंदी थी। इसके दीवारों पर चूने का प्लास्टर किया गया था, जबकि छत पर डायमंड किट प्लास्टर और डिज़ाइन बना हुआ था। ये लोधी दौर की मुंतखब इमारतों में से एक थी। 1504 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा में सिकंदरा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सिकंदरा के इर्द गिर्द लोधी दौर की बहुत सी इमारतें नजर आती है। इनमें से एक कौमी शायरा के करीब वाक़ लोधी दौर की मस्जिद थी, जो दूर से बाबरी मस्जिद की तरह दिखाई देती थी। साल 2002 में एएसआई के इस वक्त के माहिर आसार खदीमा के मोहम्मद ने इसकी मरम्मत के लिए इसे एडाप्टेड हेरिटेज स्कीम में डाला था, लेकिन इसकी मुंतकली के बाद इसे महफूज नहीं किया गया। साल 2010 में 3 दिन तक इस मस्जिद पर बड़ा तनाज़ा हुआ।
कुछ लोगों ने यहाँ नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, जिसकी इस वक्त के अवामी नुमाइंदों की क़यादत में दूसरे लोगों ने मुखालिफत की, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। तब से इस मस्जिद में सिर्फ खाना बदोश रह रहे थे। बिलाशुबा ये इमारत महफूज नहीं थी, लेकिन लोधी दौर के फ़न तामीर और मुग़ल दौर में रोनमा हुई तब्दीलियों को समझना ज़रूरी था। आगरा अप्रोड गाइड एसोसिएशन के सदर शमसुद्दीन के मुताबिक लोधी दौर की मस्जिद का गिरना इंतहाई तशवीशनाक है। नई नस्ल को तारीख़ और फ़न तामीर को समझने के लिए ऐसे विरसे की ज़रूरत है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी महज एक सेमीफाइनल था। 2029 में राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज करना फाइनल में कामयाबी होगी। राहुल गांधी नई दिल्ली में लाल किले से वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कौमी परचम लहराएंगे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला ने आज गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर महेश कुमार गौड़ के जायजे के बाद जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कारकुनों ने सख्त मेहनत की और दोनों इलेक्शन कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल की तरह थे और हम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। 2029 में राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज करना फाइनल में कामयाबी रहेगी और कारकुनों को अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी कारकुनों की सख्त मेहनत के नतीजे में अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कौंसिल मुंतखब हुए हैं। महेश कुमार गौड़ की क़यादत में मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। ZPTC, MPTC और सरपंच के ओहदों पर कांग्रेस की कामयाबी की अहम जिम्मेदारी हम तमाम को कबूल करनी चाहिए। रुकने कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नए सदर की जिम्मेदारी संभाली। गांधी भवन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, उजरा अरकान पार्लियामेंट, असेंबली व कौंसिल, जिले सुदूर व हज़ारों की तादाद में कांग्रेस कारकुनों के दरमियान महेश कुमार गौड़ ने प्रदेश कांग्रेस के चौथे सदर के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। तेलंगाना की तश्कील के बाद महेश कुमार गौड़ कांग्रेस के चौथे सदर हैं। जनाब आमिर अली खान रुकने कानून साज कौंसिल ने सदर प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने पर रुकने कौंसिल महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश की। गांधी भवन में तकरीब जायजे के मौके पर आमिर अली खान ने महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश करके रियासत में पार्टी इस्तेहकाम व मजालिस मुकामी इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, तेलंगाना के इंचार्ज AICC सेक्रेटरी PC विश्वनाथ और P विश्वनाथन, रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, P सुभाष रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नाला लक्ष्मయ్య, दामोदर राज नरसिम्हा, T नागेश्वर राव, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सुपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर, वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर K केशव राव और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए मुक़द्दस दीन है। अमन, भाईचारा, हमदर्दी का जज्बा और साले ज़िंदगी की तलक़ीन करने वाले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया भर के लिए मशाल राह हैं। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि अवामी हुक्मरानी में मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की को अवलीन तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने उलमा इकराम के वफ़द को यकीन दिलाया कि जैनूर आसिफाबाद में शरपसंदों की जानिब से अक़लियतों की इमलाक को पहुंचाए गए नुकसान की पाबंदी करते हुए हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उलमा इकराम के वफ़द ने मुलाकात की और रियासत में फ़िरका परस्त ताकतों की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर और अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सदर फ़हीम कुरैशी के हमरा उलमा के नुमाइंदे वफ़द ने जैनूर के वाक़यात पर चीफ मिनिस्टर को तफसीलात से वाकिफ़ कराया। उलमा इकराम ने मुकामी मुसलमानों में पाई जा रही बेचैनी और खौफ के माहौल से वाकिफ़ कराया और तजवीज़ पेश की कि क़बाइल और मुसलमानों में बाहमी एतमाद को बहाल करने के इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वो जैनूर के वाक़यात पर पहले दिन से गहरी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने पुलिस के बाद अहदेदारों के तबादले की हिदायत दी जो सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हुई। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वज़ीर पंचायत राज जी सीतक्का और कांग्रेस के मुकामी रुकने असेंबली को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि जैनूर में मामूल के हालात की बहाली के इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने इंकशाफ किया कि फ़िरकाना कशीदगी फैलाने में बीजेपी से ज़्यादा BRS के कारकुनों ने सरगर्म रोल अदा किया और पुलिस ने BRS कारकुनों को FIR में बतौर मुलजिम भी शामिल किया है। मरकज़ी मेलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मेलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा, जो चारमीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा चौराहा, पुरानी हवेली, मंडी, मीरालम, एतबार चौक, कोटला, अलीजा, बीबी बाजार से वाल्टा चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तैयारियां तकरीबन मुकम्मिल कर ली गई है। सैयद अहमद पाशा कादरी, मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असेंबली बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद के रूबरू स्टेज से सब झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना करेंगे। समदबीद अब्दाद इंचार्ज शोबे तंजीम मजलिस और बल्दी बरकी व आबरसानी और पुलिस के अहदेदारों के साथ आज जुलूस के रास्तों का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया।
ओहदेदारों को जुलूस के रास्तों पर सफाई, पानी और दीगर इंतजाम के लिए हिदायत दी गई। जगह जगह खैर मकदमी, स्टेज और जुलूस में शामिल अफराद की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के लिए तफसीलात नोट करवाई गई। वाजरे के गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलाद जुलूस 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस तब्दीली पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हैदराबाद के टैंकमेंट पर आज उस वक्त कशीदगी देखी गई जब पुलिस और दीगर महकमों के ओहदेदारों की जानिब से हुसैन सागर झील में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त न होने से मुतालिक लगाए गए फ्लेक्सी और बैरिकेड्स को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कारकुनों ने उखाड़ फेंक दिया और मूर्तियों के विसर्जन के लिए वहां क्रेन को लगा दिया। बताया गया कि हाईकोर्ट के अहकाम पर जीएचएमसी और पुलिस के ओहदेदारों ने टैंकमेंट पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद करने की इत्तला देते हुए फ्लेक्सी और बैरिकेड्स लगाए थे। इतवार को गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद हुसैन सागर पहुंचकर विसर्जन के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर टैंकमेंट पर लगाए गए फ्लेक्सी और बैरिकेड्स को उखाड़ फेंक दिया और भक्तों से चंद मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जन करवाया। इस मौके पर शदीद कशीदगी देखी गई। पुलिस ने भाग्यनगर उत्सव कमेटी के कारकुनों की जानिब से उखाड़े गए फ्लेक्सी और बैनर को दोबारा लगाया। ताहम गणेश उत्सव समिति के एहतजाज के बाद ओहदेदारों ने टैंकमेंट पहुंचने वाली मूर्तियों को विसर्जन की इजाज़त देते हुए वहां इंतजाम किए। समिति के जनरल सेक्रेटरी राजीव वर्धन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत को किसी रुकावट के बगैर गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए मदद करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत बैरिकेड्स को हटाने के जरिए इंतजाम में नाकाम होती तो संगीन नतायज भुगतने पड़ते। ऐसा लग रहा है कि यह सब मिली भगत से हो रहा है। पुलिस की जानिब से पहले बैरिकेड्स लगाकर, फ्लेक्सी लगाकर इन्हें रोका गया। बादशाह इनके एहतजाज के बाद यहाँ से फ्लेक्सी और बैनर्स हटा दिए गए और बैरिकेड्स भी हटाकर गणेश को डालने की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी व खतीब गुंबदान कुतुब शाही की सदारत में एक अजीमुशान महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीएम के गार्डन मोती दरवाज़ा किले गोलकुंडा में एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना सैयद रफ़त अली नक्शबंदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस अजीम महफिल में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की रूहानी और इसकी अहमियत के बारे में बयान दिया गया। एक अजीमुशान महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कारी सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी ने खिरात कलाम पाक से सरफराज किया। महफिल के सदर मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने इस मौके पर अपने मुख्तसर खिताब में नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर और इनकी सुन्नत पर अमल पेरा होने की तलकीन की और बताया कि कामयाबी सिर्फ सरकार के बताए हुए रास्ते पर ही है। उन्होंने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब को उन्होंने एक अजीम शब करार दिया और कहा कि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला शाह साहब ने इस रात को बड़ी अजीम रात करार देते हुए बताया कि ये रात शब कदर की रात से भी अजीम रात है, क्योंकि इस रात में सरकार की विलादत हुई और सरकार पर ही कुरान नाजिल हुई है। इसीलिए अब्दुल्ला शाह साहब ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब को शब कदर से भी ज़्यादा अजीम रात करार दिया। आज की शब मुबारक ये बहुत बड़ी शब मुबारक है। आज की शब बहुत अजीम शब है। इसका तज़किरा मुहद्दिस दखन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बेहतरीन खूब फरमाया है कि विलादत की ये शब है। आज 12 रबीउल अव्वल की ये शब है। अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल की रात शब कदर की रात से बड़ी है। लोग हैरत में हुए। आप ऐसा समझाएं कि इस रात में शबे कदर, उस रात में कुरान नाजिल हुआ, वो रात रहमतों, बरकतों, फजीलतों में आला व अरफा हो गई। और आप फरमाते हैं जिस रात में साहिब कुरान की विलादत हुई, उस रात की बरकतों और रिफातों का आलम क्या हुआ। सरकार आने से ही कुरान